देखिए बच्चे, इससे आगे थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। क्या है थर्ड क्वेश्चन में, हमें एफ फंक्शन दे रखे बच्चे n यूनियन 0 टू n यूनियन 0 और एफ एक्स आपको फंक्शंस गिवन है। हमें सबसे पहले ये दिखाना है कि फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है, ये शो करके दिखाएंगे। अगर बच्चे फंक्शंस आपका इनवर्टिबल है तो हमें क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स। इफ एग्जिस्ट देन फाइंड एफ इनवर्स। देखते हैं बच्चे, फंक्शन एफ फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर है, उसमें 0 इंक्लूड, तो सोच ले होल नंबर का सेट से होल नंबर के सेट पर चला गया क्योंकि 0 इंक्लूड हो गई आपके उसके अंदर। फंक्शन क्या है एफ एक्स, ध्यान से समझना बच्चे इस क्वेश्चन को। x प्लस 1 इफ x इज इवन, अगर x इवन है तो मैं ये फंक्शन है। x माइनस 1 इफ x इज ऑड। ठीक है बच्चे, देखिए इसे ध्यान से क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 1 1 लेते हैं, लेकिन 1 1 के अकॉर्डिंग आपके केस बन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लेट, बच्चे ये तो आप मान ही लेना, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कैसे भी हो सकते हैं, बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब मुझे ये बताएं बच्चे, ध्यान से सुनना, इफ x इज इवन, पहला केस क्या उठाएंगे, इफ x इज इवन। अगर इवन है तो आपको फंक्शंस क्या लेना है बच्चे, ये वाला लेना है। समझ आ रही है मेरी बात। इफ x इज इवन देन दिस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो अगर मैंने ये फंक्शन लिया तो आपको लेना है x इज इवन, तो x1 x2 दोनों इवन के लिए लेकर चलेंगे केस। ठीक है, तो f ऑफ x1 मैं वही दो एलिमेंट की मैं सेम ले लेती हूँ। इवन के अकॉर्डिंग फंक्शन उठाना है, ये वाला x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, x1 इज इक्वल टू x2। हम लेकर चले कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। शो क्या कर दिया बच्चे, x1 इक्वल टू x2। हमारा फंक्शन इवन के केस में क्या आ गया, 1 1 होगा। ये था तक इवन का केस बच्चे, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, इफ x इज ऑड, अगर बच्चे आपका फंक्शन ऑड हो जाए तो ऑड के केस में भी f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2, तो x1 x2 दोनों ऑड फंक्शन के लिए लेंगे। ऑड फंक्शन के लिए आपके पास x1 माइनस 1 x2 माइनस 1। यहाँ से बच्चे x1 किसके इक्वल, x2 के इक्वल। लेकर चले थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दिखा दिया आपने x1 इक्वल टू x2। ठीक है बच्चे, तो f कैसा आ गया, 1 1 हो गया। ये भी एक केस भी ट्रू हो गया बच्चे, तो f इज 1 1। अब थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा बच्चे कि एक x1 इवन हो जाए और एक ओड हो जाए, ये भी तो केस हो सकता है बच्चे। तो यहाँ कहेंगे इफ x1 इज इवन एंड x2 इज ओड। तो इस केस में तो बच्चे जो आपने पहला केस उठाया था, फर्स्ट केस, x1 एंड x2 दोनों इवन का केस था। इस सेकंड केस में x1 और x2 कैसे थे, x1 एंड x2 ओड थे बच्चे, इज ओड। और अब इसमें बच्चे आपने उल्टा लिया कि एक इवन हो जाए और एक ओड हो जाए फंक्शंस। अब इवन और ओड के लिए बच्चे तो दोनों एलिमेंट सेम नहीं है ना। अगर दो एलिमेंट बच्चे सेम है ही नहीं तो मुझे पता है x1 नॉट इक्वल टू x2, मैं ये दिखा दूंगी बच्चे कि f ऑफ x1 भी नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आएगा। क्लियर है, एक इवन है एक ओड फंक्शन है, तो दो एलिमेंट सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस भी सेम नहीं हो सकती। अगर डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज दिखा दूं आपकी तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, फंक्शन नहीं। ठीक है ना बच्चे। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो x1 इवन है, तो इवन के लिए फंक्शन कौन सा लेना है आपको, x1 प्लस 1। ओड के लिए फंक्शन कौन सा लेना है, क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं फंक्शन बच्चे, नहीं हो सकते। तो यहाँ से आपने क्या शो कर दिया कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। मैं इसमें उल्टा लेकर चली थी कि दो एलिमेंट को डिफरेंट लेकर चली थी, उन डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस को भी हमने डिफरेंट पे दिखाया। क्लियर है ना। तो फंक्शन इसके इसमें भी कैसा आया, 1 1 आ गया बच्चे। अब फोर्थ केस उल्टा ले लें, इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। ठीक है बच्चे, तो ये भी दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिफरेंट है। x1 नॉट इक्वल टू x2 है बच्चे। अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो हम क्या कहें, x1 माइनस 1, ये भी नॉट इक्वल ही आएगा x2 प्लस 1 के। तो इसका मतलब f ऑफ x1 नॉट इक्वल आ गया f ऑफ x2 के। तो दो एलिमेंट अगर सेम नहीं थे तो हमने ये दिखा दिया बच्चे कि उनकी इमेजेस भी सेम नहीं है।
तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट निकली, तो फंक्शन कैसा हुआ, f इज 1, तो भी हमारा फंक्शन क्या है 1 होगा। क्लियर है? तो चारों केसेस में हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन 1 है। तो 1 1 तो यहाँ तक एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या एडजस्ट कराना है, ऑन टू के लिए बच्चे। अगर हमने अपने फंक्शन को ऑन टू भी चेक करा दिया, फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हो गई। ठीक है ना बच्चे? और ईच एलिमेंट हैज प्री इमेज, तो हमारा f इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा। ऑन टू के लिए देखिए, ये समझ आया? क्लियर है वरना? तो इसे इरेज कर दूं बच्चे मैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसे देखें एक बार बच्चे ध्यान से। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा यहाँ पर ऑन टू के लिए। ऑन टू कंडीशंस क्या कहते हैं, हमें फंक्शन से रखा x + 1 if x is even, x - 1 if x is odd। ठीक है? ऑन टू के लिए क्या होता है बच्चे, ईच एलिमेंट हैज प्री इमेज, ईच एलिमेंट हैज प्री इमेज। अब आप बच्चे यहाँ बताएं, लेट आप क्या मान के चलते हैं, कोई y एलिमेंट्स मैंने n यूनियन 0 से मान लिया। ठीक है बच्चे, हमने कोई भी y एलिमेंट्स n यूनियन 0 से इस सेट से ले लिया, उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा बच्चे, करेगा। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू n यूनियन 0, तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पक्का मिलेगा। क्लियर है ना? तो एक एलिमेंट आपको जरूर एग्जिस्ट कराएगा, जिसके लिए आपका f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल। अब एक केस उठाएं बच्चे इवन ऑड के लिए, और मुझे बताएं इफ x इज इवन, अगर x इवन है बच्चे, x इवन है तो x - 1 कैसा आएगा, x इवन है तो x + 1 ओड हो जाएगा, एंड x - 1 भी ओड हो जाएगा। क्लियर है? इफ x इज ओड, अगर x ओड है तो x + 1 इवन होता है बच्चे, एंड x - 1 भी। ओड में से एक ऐड कर दो या एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो इवन रहता है, इवन वाले में एक ऐड कर दो या एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो ओड हो जाता है। पता है सबको बच्चे? तो f(x = y), अब हमने हमारा केस है यहाँ पर डिपेंड। क्लियर है ना? तो x अगर इवन है, यही आप कह रहे हैं, तो हम लेकर चलेंगे बच्चे फंक्शन कौन सा उठाएं, x + 1 उठाना = y। x इवन है तो x + 1 कैसा है बच्चे, ओड वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बना, y भी कैसा हो गया, इस ओड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बिल्कुल? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, y - 1 आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो x हमारा इवन था, उसमें 1 ऐड होती ओड हो गया, और ओड के इक्वल अगर हमने कोई वैल्यू रखी तो कैसी आएगी आपकी, ओड ही आएगी। क्लियर है? तो x किसके इक्वल है, y - 1 के, यहाँ लिख देना इफ y इज ओड। क्लियर है क्वेश्चन बिल्कुल? ठीक है, अब उल्टा केस में कि x इज इवन, आपने x को ओड लिया था ना, इफ x इज इवन, ये तो आपने समझाया था बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने ये लिया कि ये चीज समझ आई सबको? ठीक है, x अगर इवन है तो x + 1 कैसा हो जाएगा आपका, ओड हो जाएगा। यानी लिख लेना बेशक x इज इवन, ये इवन का केस है। तो x इवन के लिए हमें यही फंक्शन उठाना होता है, x + 1 = y। क्लियर है? x इवन है तो उसमें 1 ऐड होते वो एक ओड हो जाता है फंक्शन। क्लियर है? अब यहाँ उठाएं x इज ओड, अगर x ओड है तो आपको पता है अगर x ओड है तो x - 1 कैसा आएगा, इवन आएगा। पता है ना बच्चे सबको? और ओड के केस में तो यही फंक्शन है आपको, तो x - 1 को y के इक्वल रखें, x की वैल्यू क्या है, y + 1, और ये कैसी वैल्यूज हैं, तो यहाँ लिखेंगे y इज इवन। ठीक है बच्चे, y इज इवन, तो इस केस में y हमारा इवन रहेगा। तो आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिले बच्चे, तो यहाँ पर अगर आप सेट बनाएंगे यहाँ पर, क्लियर है ना, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई x की वैल्यू ढूंढने की इंप्लीमेंट करा दें। तो f ऑफ y फंक्शन क्या निकला आपके पास, तो मेरे पास ये निकला बच्चे y- यहाँ क्या है बच्चे, y - 1 if y is odd, और यहाँ आया था बच्चे y + 1 if y is even। हुआ क्लियर? अब इसे अगर आप अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखना, आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है बच्चे, x की वैल्यू है, x = f ऑफ y। आया समझ? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है ना बच्चे? तुम्हारा फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल गई, तुम्हारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। इसे विषय सब्स्टिट्यूट करके देख लो, वही की वही वैल्यूज भी आ जाएगी, पुट करके देख लेना। ऑन टू हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं, f इज 1 1 है ना ऑन टू, तो f इज 1 1।
एंड ऑन टू। बच्चे अगर हमारा कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो तो उसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा बच्चे, होगा एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट होगा तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल आएगा बच्चे, एक्स के इक्वल। क्यों, यहाँ से आप ऐसे कह देना क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चे एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई और एक्स की वैल्यू है कहाँ आपके पास, ये रही बच्चे, यही तो है। यहाँ लिख लेना y माइनस 1 वाई इज ओड, और यहाँ बच्चे y प्लस 1 y इज इवन, और y को किसमें रिप्लेस कर दें, x से रिप्लेस कर दें, तो f इनवर्स x, क्या आंसर आएगा बच्चे, x माइनस 1 x इज ओड, और यहाँ बच्चे x प्लस 1 x इज इवन, तो इज द आंसर। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे, कैसे किया हमने, पहले 1 1 शो किया फिर ऑन टू शो किया, दोनों केसेस लेते हुए। 1 1 ऑन टू के बाद हमें पता है कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया बच्चे, इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो क्या कह सकते हैं, इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है बच्चे, एक्स के इक्वल, और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करी है उसे वहां उठाकर रख दें, और वाई को क्या करें बच्चे, एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये आपका एफ इनवर्स एक्स। क्लियर हुआ बच्चे, ये आपके इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, तो इसे आपने ट्राई करना है, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, कोई भी डाउट आएगा तो उसे